वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और अब आपा मैं आपसे सवाल करूंगी वो जो आया था अभी कॉल पर, और कोई खातून थी, उन्होंने पूछा कि बच्चियों के रिश्तों के हवाले से या शादियां देर से हो रही हैं या कोई नज़र लग जाती है तो क्या शादियां रिश्ते रुक जाते हैं, वाकई ऐसा होता है? थोड़ा सा इस पर तफसीली रोशनी डालें आप। रोशनी डालते हैं। बात ये कि जो पूछा जाने वाला सवाल है ये सबसे ज़्यादा टॉप पर है शादी के बारे में। जो लोग आते हैं शादी के हवाले से सवालात करते हैं, शादियों में ताख़ीर हो रही है, उसकी वजह एजुकेशन है। देखिए ना, एक दूध वाले की बेटी की शादी तो सब्ज़ी वाले से आराम से हो जाती है। 14 साल की लड़की 16 साल का लड़का कमाने के काबिल हो जाता है, वहाँ एजुकेशन नहीं होती। लेकिन एजुकेटेड क्लास में तरह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, एक दुआ बता देते भाई आप ये विर्द करें, ये दुआ पढ़ें, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुआ भी ऐसे है अगर बग़ैर अमल के दुआ इस तरह जैसे कि बग़ैर चिल्ले के तीर चलाना। तो ज़रूरी है कि हम अमली तौर पर भी कुछ तदबीर करें। बात ये होती है हमने मिलना जुलना छोड़ दिया, हमारी सोशल लाइफ बड़ी लिमिटेड हो गई है, घरों में लोगों का आना जाना भी बंद हो गया है। तो कोशिश करें कि घर में आपके मेहमान भी आएँ और आप ख़ुद भी मिलने जुलने के लिए जाएं, अपना सर्कल बढ़ाइए और पहले से शादी के लिए और बेटी को उधर अच्छे हुलिये में लेकर जाइए। और आपका अपना हुलिया भी अच्छा होना चाहिए। आप अपनी बीमारियाँ नहीं बताएँ, अपने शौहर से नाचाकियाँ हैं ये बयान नहीं करें। देखिए मैं अमली बात कर रही हूँ, विर्द तो मैं भी आपको बता सकती हूँ, सूरह कहफ पढ़ें, ये पढ़ें नहीं, लेकिन उसके साथ आपको अमली तौर से भी थोड़ा आगे आना होगा और अच्छे लोगों से मिलने जुलने वालों से शादी रिश्तों के हवाले से गुफ्तगू भी करें। और शादी करते वक्त 2-3 चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखें। तबकाती फ़र्क बहुत ज़्यादा ना हो और कंपैटिबिलिटी बर्थ साइन के हिसाब से भी होनी चाहिए। जिस तरह हर पौधा हर आबो हवा में नहीं चल सकता, उसको ख़ास क्लाइमेट की ख़ास केयर की ज़रूरत होती, इसी तरह इंसान भी हर एक के साथ खुश नहीं रह सकते। तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि कंपैटिबल मैचेस हो तो फिर वो बेहतर है। यानी स्टार साइन को आप कह रही हैं थोड़ा सा मद्देनजर रखा जाए, नजर में रखा और जो पुराने जो ख्यालात के लोग हैं, अम्मा अब्बा नाना दादा, वो तो कहते नहीं है क्या इस चक्कर में तो शादी नहीं होगी, किसी शादी नहीं होगी। लेकिन शादी हो तो शादी होना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। शादी का कामयाब होना बहुत बड़ी बात होती है। ये बात जबरदस्त। एक दफा आपने एक बड़ी बेहतरीन बात की थी, मुझे याद आ गई। वो आपने कहा था कि शादी होना नहीं होना ये जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। बिल्कुल, ये मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी थी। देखिए ना, आप जितने बड़े बड़े लोगों को देख लें, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बादशाह हैं, सदर हैं, पार्टियों के लीडर हैं, सब फ्लॉप रहे, मोहब्बत में नाकाम रहे। मोहब्बत तो मिलती रही वक्तन फवक्तन, ऐसी बात नहीं कि उनकी ज़िंदगी मोहब्बत से बिल्कुल ही खाली थी। अफेयर्स चले, नाकाम हो गए। लेकिन जो एक मैरिड लाइफ होती 50 साल चले, वो ना हो सका उनके साथ। कामयाब शादी मतलब आप मशहूर लोगों की नहीं हुई, हर मैदान में वो कामयाब रहे। तो अब हमें कामयाबी का एक मेयार शादी को नहीं बनाना है। फ़कीरों के कितने बच्चे होते हैं और कितनी अच्छी मैरिड लाइफ उनकी होती है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मांग रहे हैं, खा रहे हैं। क्या वो अच्छी ज़िंदगी है? अच्छी ज़िंदगी तो नहीं है। तो शादी सब कुछ नहीं होती है। लेकिन मैंने बात इसलिए कही है कि लोग दुख जाता है उनका दिल जब हम ये बताते हैं आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी या आपकी दूसरी शादी होगी, तीसरी शादी, वो परेशान हो जाते हैं। इस पर परेशान नहीं होना चाहिए, इसको एक हिस्सा समझना चाहिए तकदीर का। तकदीर जिंदगी का आपने कहा था एक हिस्सा शादी भी है। जिंदगी गुजारने के लिए जैसे बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको डिग्री करना है, आपको दौलत कमानी है, आपको अच्छा इंसान बनना है, इस तरह से एक पार्ट है कि एक शादी भी करनी है। तो ये पूरी जिंदगी नहीं है। चलिए जी, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों से यहाँ पर हम लेंगे फाइनली इजाजत। आप लोगों ने वक्त निकाला, बहुत कुछ हमने सीखा भी, एंजॉय भी किया। और नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक में, वापस आ रहे हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुश आमदीद मुस्कुराती सुबह में। और इस वक्त जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है वो बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है, मेरे लिए तो है। जब भी ये लोग आते हैं यहाँ पर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि हम बात कर रहे हैं तीरंदाजी की, आर्चरी की। ये गेम वैसे तो एक स्पोर्ट्स ही है, लेकिन चूंकि हमारे इसका रिलीजन से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है और जब लड़कियां इसमें मुझे नजर आती हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। कुर्रतुलैन ने हमें किया है ज्वाइन, जो कि इंटरनेशनल आर्चरी है। ठीक है, सही कहा है ना मैंने? इंटरनेशनली भी आप खेल चुकी हैं, जीत चुकी हैं। कितना जीती हैं जरा बताएं? कितना खेल चुके हैं? नहीं, जीतना भी तो बताना है मुझे, कितना जीती हैं? पहले हम जीत पे आएंगे। जीत भी आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल आर्चर और मैं नेशनल चैंपियन रह चुकी हूँ, लास्ट नेशनल की भी। और इसके अलावा काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो मैंने विन भी किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा कुर्रत, आपकी तरफ तो हम आएंगे। पहले जो कल इवेंट हुआ था जरा उसके बारे में बताएं लोगों को। कल इवेंट था खेलो पाकिस्तान इंटर स्कूल आर्चरी चैम्पियनशिप। इट वाज अ 3-day चैम्पियनशिप और इसके अंदर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट इन कराची उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। और जस्ट लास्ट नाइट वो वाइंड अप हुआ है
एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। हाँ, मैंने क्योंकि कल न्यूज़ पे भी देखा था और बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का काफ़ी लोगों की उसमें शिरकत थी। ये ऐसे होते रहते हैं या कल एक बड़ा इवेंट हुआ पहली दफ़ा, या इतने ही बड़े पैमाने पे होते रहते हैं? इवेंट्स होते रहते हैं आर्चरी के, कराची में भी और पाकिस्तान में भी, बट इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्चरी इवेंट फॉर बिगनर्स। जी, ये साल में एक दफ़ा ही होता है और इस तरीके के इवेंट जो है वो बस यही है। हाँ, नहीं मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम आपके आने से पहले 2 दफ़ा आपके जो कोच शायद आपके भी होंगे, वो हसन अब्दुल्ला की बात करी हूँ, है ना, 2-3 दफ़ा आ चुके हैं और उनका था कि पूरी कोशिश है कि कराची में उस पैमाने पे होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी हो, बच्चे नए आए भी और इसको स्पोर्ट्स की तरह तस्लीम भी करें, और फिर जो इसकी हमारी एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है वो तो अपनी जगह है ही है। चले खैर, अच्छा अब हम आ जाते हैं तीर अंदाजी यानी आर्चरी की हम बात तो कर रहे हैं, पहले से निशाना अच्छा था कुरत का, या इस तीर अंदाजी ने, इस आर्चरी ने निशाने को ठीक किया है? आर्चरी एज ए स्पोर्ट्स ही है, आई वाज गुड एट स्पोर्ट्स, ठीक है। व्हेन आर्चरी मुझे पता चला कि ऐसा भी कोई गेम है जो खेला जा रहा है, तो मैंने ट्राई किया, इट वाज उसके बाद से फिर मैंने कभी पीछे नहीं देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वो चीज़ है, मतलब मतलब इम्प्रूव योर फोकस और आपको काम करता है। हाँ, ये मैं जानना चाहती हूँ। ये पता है कि मैं उस वक्त हसन अब्दुल्ला से भी एक सवाल करना चाह रही थी, लेकिन वो वाले इतनी लंबी लिस्ट होती है जब भी वो आती है आप लोगों की टीम, कि मुझे हमेशा लगता है कि कुछ सवाल मेरे रह गए। ये जो बात थी ना फोकस रहने वाली, अच्छा वैसे आपको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, योगा करने को बताया जाता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और भी एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, ये स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं कि वो फोकस आपका या विजन जो है वो क्लियर कर देते हैं, फोकस एक जगह रोक देते हैं, पर ये तो गेम ही ऐसा है कि फोकस ही रखना है, निशाना इधर से उधर हो जाएगा। ये तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा फोकस पे काम करता होगा और स्पोर्ट्स के बनिस्बत, क्या कहती हैं? एज ए स्पोर्ट्स भी नहीं, एज ए एक्टिविटी भी अगर आप इसको करते हैं तो इट इम्प्रूव यू, मतलब डेली लाइफ भी आपकी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है सबको पता है, सोशल मीडिया है और डे टू डे लाइफ है, इतना हेक्टिक है सब कुछ, तो यू नीड अ टाइम फॉर योर सेल्फ टू काम डाउन। सो मतलब हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो दे आर नॉट हियर फॉर लाइक कि हम कंपटीशन खेलेंगे, हम कुछ विन करेंगे, हम कुछ आगे जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ना स्पोर्ट्स, बट बस ठीक है, दे आर हियर फॉर फन एक्टिविटी, रिलैक्स काम करते हैं पूरे दिन के, ऐसे दे हैव अ लॉट ऑफ ऐसे काफी सारे लोग हैं जो मतलब पूरे दिन ऑफिस जाते हैं, सारा काम करते हैं हेक्टिक, और फिर शाम में आके वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एंड वो अपना मी टाइम इतने अच्छे तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, और उनकी जो लाइफ है उसमें काफी सारे वो चेंजेस उसको उनको देखते हैं, तो तभी वो कंटिन्यू कर पा रहे हैं उस चीज। बिल्कुल सही है। अच्छा निशाना चूक भी जाता होगा? ये समझिए स्पोर्ट्स से निकल चुकी है ये। हाँ, फिर क्या होता है? करेक्ट? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब ठीक है, निशाना चूकेगा तभी आप अगली दफा उसको सही जगह पे लगा पाएंगे। तो ये निशाना हर जगह ही काम आता है कि आर्चरी में ही काम आ रहा है? नहीं, सिर्फ आर्चरी में काम आ रहा है। तो ये क्या बात है, घर में भी जरूरत पड़ जाती है कभी निशाने लगाने की, बहन भाइयों के साथ, रिश्तों में भी पड़ जाती है कि जाके जरा ठीक लगना चाहिए तीर? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, कुरत ने किसको देखा था, किसको आइडियलाइज किया था, या बस एक्सीडेंटली वो जो सारे लोग बोलते हैं अचानक की जिंदगी में मेरे हादसा हुआ, क्या हुआ था? नहीं, देखा तो उस टाइम पे किसी को नहीं था। आई स्टार्टेड लाइक 10 years back। 10 years? Yes. Long time. Great. Almost 9 to 10 years back। तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा आर्चरी, मतलब आप आज भी बोलेंगे तो शायद कुछ लोगों को ना भी पता हो कि ऐसी भी कोई चीज हो रही है, बट आजकल तो मतलब यह है कि एवरी स्कूल, एवरी इंस्टीट्यूट, एवरी प्लेयर नोज के आर्चरी क्या होती है, बट उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा नहीं था, बट जब मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट की वो चीज़, बिकॉज आई हैवंट सीन लाइक दिस। आई वाज एन एथलीट बैक देन, आई प्लेड हॉकी, आई प्लेड एवरी अदर स्पोर्ट्स। हाँ, हम उस पर भी आते हैं अभी। आपको देख के यही जो आपकी पेरेंट्स है वो लुक यही दे रही थी कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वाली। अभी मैं इसका करती हूँ आपसे सवाल, चलें ठीक है, फिर अचानक आपने इधर आ गई। व्हेन आई सी दिस ना, तो मैंने फिर बाकी सारी चीज़ों को मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया और आई सी चेंजेस इन माई सेल्फ आफ्टर दैट ना, तो फिर मैंने उसको उसी तरीके से उसको कंटिन्यू किया वो सारी चीज़ों को। ठीक है। अच्छा कुरत, जैसे अभी आपने और गेम्स की, स्पोर्ट्स की बात की ना, आपने कहा फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ऐसे जो भी गेम्स होते हैं वो देखने में जब हम उनको एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं तो वो अपने आप में एक नजर आ रहे होते हैं कि ये एक कोई वर्जिश हो रही है, कोई एक्सरसाइज हो रही है, आपका सांस फूल रहा है, आप भाग रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसा। लेकिन ऐसे देखने में जो आर्चरी है वो ऐसा नजर नहीं आता कि ये आपकी फिटनेस पे भी उस तरह से काम करता है या नहीं करता। ये हो सकता है स्पोर्ट्स में ना, उसके अलावा आप लोगों को कुछ दिया जाता हो, क्या होता है सिलसिला, जरा बताइए फिट रखने के लिए? एज अ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब मोस्टली अगर लोग उसको देख रहे हैं
कंपटीशन को या वैसे भी किसी को खेलते हो तो उनको लगता है मे बी इट इज इजी, यू आर स्टैंडिंग इन अ पोजीशन एंड जस्ट ड्राइंग एंड बट इट हैज अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज, ठीक है, जिसके अंदर जैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको तो उसका वेट जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। जैसे द बो व्हिच आई यूज इज ऑलमोस्ट एज लाइक 44 पाउंड, तो मतलब उसको ड्रॉ करने के लिए यू नीड स्ट्रेंथ, तो उस स्ट्रेंथ को बनाना, फिर उसको होल्ड करके रखना, विच इज लाइक स्टेमिना आपका होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिर जब आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका फोकस कितना ज़्यादा है, तो मोस्टली इट्स अबाउट अपर बॉडी स्ट्रेंथ। और फिर आप जब जा रहे हैं आ रहे हैं, जाहिर है आप एरो खेलोगे तो आप उसको लेने जाओगे फिर वापस आओगे, ठीक है, तो इट्स ऑल्सो अ वॉक। मुझे लगता है कि वो उतनी नहीं है, ऐसा मुझे देखने में लगता है, थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उतनी नहीं है ऐसे नहीं कह सकते, डिफरेंट गेम्स की जो है ना डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसके लिए यह है कि स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज उसको ड्रॉ करना, मतलब आप सोचे कि 24 kgs है फॉर एग्जांपल, 24 kgs है, आप उसको ड्रॉ करेंगे एक दफ़ा 2 दफ़ा, तो जैसे बॉडी वेट है या लिफ्टिंग है उसके अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ लगती है इट्स सिमिलर टू दैट। अच्छा, उसके एक रूटीन भी कोई सेट होती है कि भाई आपने सुबह में इतनी वॉक करनी है या जॉग करना है या रन करना है, फिर उसके बाद आप आएंगे, कुछ ऐसा रूटीन भी डिजाइन किया जाता है या जस्ट गो फॉर आर्चरी, बस ये उससे पहले कुछ नहीं करना? नहीं ऐसा नहीं, जिस भी स्पोर्ट्स में आप जाएं, कोई भी XYZ स्पोर्ट्स, हाँ उनका तो हमें पता है ना, हम आर्चरी का जानना चाह रहे हैं नहीं मतलब कोई भी XYZ स्पोर्ट्स हो उसके अंदर वार्म अप तो जरूरी है, हाँ वही मैं जानना चाह रही हूँ। मतलब जॉगिंग है, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। इसके अलावा मैंने कहा ना अपर बॉडी की ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो इसके अंदर हमारे जो शोल्डर्स हैं या जो हमारा बैक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसके लिए हम जो है वो एक्सरसाइजेस करते हैं। वी सजेस्ट कि आप प्लैंक्स करें, पुशअप्स करें, वो सारी चीज़ें करें, अपर बॉडी की जितनी स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं उतनी करें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर से आए, आपने वो उठाई, वो बनाई और शूट करना, हाँ, ये मैं मे बी फॉर सम टाइम आप ऐसा कर भी लें कि आप आए हैं और आपने शूट कर दिया, बट फॉर लॉन्ग टर्म इट्स नॉट कंटिन्यू नहीं रह सकता, मतलब आप कंटिन्यू नहीं रह सकते, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके मसल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप घर से आ रहे हैं, एक हैवी ज़ाहिर है आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड। हाँ, फिर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक, प्रॉपर उसी तरह से आपने वार्म अप करना है और फिर उसके बाद इसको उसी तरह से लेना, सारे स्पोर्ट्स की तरह से, सारे ठीक है। अच्छा, क्या किया था, स्टडीज क्या कर रही थी, और जब इधर आई तो कितने फायदे हुए कि स्पोर्ट्स में आकर, स्टडीज में, एजुकेशन में, डिग्री करने में कितने फायदे हुए? व्हेन आई वाज स्टार्टेड आई वाज इन कॉलेज, उसके बाद मैंने BBA किया है बिजनेस इकरा यूनिवर्सिटी से, ठीक है, दैट वाज आल्सो स्पोर्ट्स बेस्ड। देन राइट नाउ आई एम डूइंग मास्टर्स इन कराची यूनिवर्सिटी, और वो भी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में ही है, ठीक है, दैट इज आल्सो ऑन स्पोर्ट्स बेस्ड, ठीक है, स्पोर्ट्स का फायदा होता है। अच्छा, एक तो एडमिशन हो जाता है, चले क्या कुछ फाइनेंशियली भी सपोर्ट होती है ऐसे स्टूडेंट्स को जो स्पोर्ट्स के बिहाफ पे जा रहे होते हैं? कोई फीस वगैरह में भी फायदा हो जाता है? जरा बताएं हमारे देखने वालों को, तो फिर जिनको फीस के मसाइल हैं वो कोई स्पोर्ट्स ही ज्वाइन कर ले। क्या इट्स नॉट कि आप स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लें, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स होती हैं हर जगह होती हैं, हाँ मैं ये उस तरह इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी, हर इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप किसी भी कितने % है वो भी बताएं। इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं, क्लब लेवल पे खेल रहे हैं, तो दे हैव स्पेसिफिक परसेंटेज अकॉर्डिंग टू दैट। फिर अगर आप नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, तो उसका आप हमें कोई रफ फिगर नहीं दे सकती कि भाई अगर आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं तो 20% है और 30 है और 50 जो भी है? रफ फिगर इस तरीके से कह लें दैट इफ यू आर प्लेइंग इन अ नेशनल लेवल, और तो इट्स लाइक अराउंड 50%। ओह ग्रेट। एंड इट्स if you have played international, if like you internationally, तो फिर क्या करेंगे? 100 भी दे रहे हैं? 100 भी देते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। मोस्टली लाइक 80-90% फॉर इंटरनेशनल प्लेयर इज गुड, बट अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड तो फिर उसको 100 भी मिल सकती है। इट्स डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूट। जबरदस्त। अच्छा, आपने कहा पहले आप हॉकी और क्रिकेट कुछ ऐसे स्पोर्ट्स की तरफ थी ना? नॉट क्रिकेट, नॉट क्रिकेट, ओके गुड, अच्छा किया ये आपने, बहुत दुख दिए हैं क्रिकेट में। अभी कुछ अच्छी खबरें आ रही है वैसे, मुझे ऐसा अच्छा लगा। आई सपोर्ट एवरी स्पोर्ट, मतलब लेकिन क्रिकेट मतलब मैंने उस लेवल पे कभी नहीं खेला। हॉकी मैंने कॉलेज के टाइम पे थोड़ा बहुत खेला है, तो उसका मुझे नो हाउ है। अदर देन दैट थ्रो बॉल। अच्छा, जब आप आ गई आर्चरी में तो कभी हॉकी को मिस नहीं किया? नहीं, कभी नहीं सोचा कि चलो यार इसको भी साथ रखते हैं कि ठीक है शुरू कर दिया तो अब हॉकी भी करते रहते हैं, इसमें क्या है? नहीं,
नहीं, मतलब एक स्पोर्ट्स में है तो फिर ठीक है, उसी में आप नहीं, ऐसे फन के लिए भी होता है ना, एक ग्रुप है, सर्कल है दोस्तों का, चलो भाई हॉकी खेलते हैं, तो आपने कहा नहीं जी आर्चरी ही करनी है मैंने, सॉरी ऐसे ही है। इतना पक्का रास्ता बन गया, लॉट ऑफ थिंग ना, तो मतलब फिर उसके बाद पीछे कभी देखा नहीं से। और अच्छा, फैमिली के सपोर्ट रही, क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली इज माय बिगेस्ट सपोर्ट। उनके अलावा मतलब अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो आप एक लेवल के बाद रुक जाएंगे, आप उससे आगे एक्सीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप मे बी लोकली, लड़कियों के लिए मैं बात करूंगी स्पेशली, कि लड़कियां लोकली शायद इवेंट्स खेल लें अगर उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं भी करती, बट आप थोड़ा सा आगे जाएंगे नेशनल इंटरनेशनल तो फिर एक बाउंड्री सेट हो जाती है कि ये इससे आगे नहीं जाना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स, मतलब दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सही। तो आते हैं जब आपके ऐसे मुकाबले हो रहे होते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल रहे हो, जीत हो रही हो, उस वक्त आते हैं? कभी भी नहीं आते। ये क्या हो रहा है भाई? ये कौन सी सपोर्ट है? अम्मा पापा की नहीं आ रहे, उसके लिए टाइम नहीं है। नहीं, टाइम नहीं है, नहीं, बस उनका एक पर्सपेक्टिव है कि नहीं, तुम खेलो, जितना जीतना है वो जीतो। मतलब वो देखने, देयर इज ओनली वन इवेंट जिसमें मैं अपनी मदर को साथ लेके गई थी, उसके अलावा वो कभी देखने नहीं आती। सही है, तो ये वो वाली बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसे भी होता होगा? ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब अगर मैं कोई चैंपियनशिप कुछ भी जीतूं, मैं घर जाऊं, मैंने कहा हाँ, उनका पहला सवाल जब मैं घर जाती हूँ कहती हैं अच्छा कौन जीता, कौन जीता? हाँ। मैंने कहा कौन जीतेगा, तो ओके ठीक है, उसके बाद खत्म। हाँ। खत्म हो गया सब कुछ। उसके बाद मैं जब नेक्स्ट डे कहीं भी बाहर जाऊंगी या उनके किसी फ्रेंड से या कुछ मिलूं, अच्छा तुम जीत के आई हो, अच्छा, और रैंडमली किसी से मिलूं, अच्छा तुम वो जीत के आई हो। मतलब वो सबको बताती है कि मैं जीत के आई हूँ। यही होता है मुझे का, मतलब वो मुझे उस तरीके से नहीं देखती कि अच्छा हाँ ओके तुम इतना जीत के आई हो। हाँ। तो वो इस तरीके, ये हमारे यहाँ के देसी माँ बाप है, ब्राउन पेरेंट्स, इनको जो है इनको सही से जो है अप्रिशिएट ही नहीं करना आता बच्चों को। ये जो है बस वैसे हो जाते हैं, हाँ ठीक है अच्छा ही किया होगा, लेकिन दूसरों के सामने चौड़े घूमते, मेरी बेटी है। ये कुछ हमारे अम्मा अब्बा का स्टाइल है। और मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ है, मैं कहती हूँ चेंज करना चाहिए अम्मा अब्बा को, बच्चों को चाहिए होता है अम्मा अब्बा की अप्रिसिएशन, वो तो लेवल ही अलग हो जाता है कि अगर उन्होंने कह दिया क्या बात है, तो रोज करेंगे तो फिर वो आदत हो जाएगी ना, तो वो कभी कभी करते हैं। अच्छा नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, आपको नहीं होगा, मुझे तो पसंद है रोज रोज भी अम्मा अब्बा बोले भाई तुम क्या लग रही थी, भाई क्या तुमने काम किया। हाँ, तो अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है? लेकिन खुशी होती है ना जब पता चलता है कि हाँ बाहर वालों को पता, मतलब आई नो कि वो प्राउड कितना है, हाँ। कि वो सबको जा जाके बताते हैं वो चीज कि हाँ ऐसा हुआ, वो यहाँ गई हैं, हाँ। वो भी बाहर गई हुई है, तो मैंने कहा ओके। चलें अच्छा, आप जॉब्स की तरफ आ जाते हैं। क्या फ्यूचर है आर्चरी करने वालों का, जो आप, अगर ये आपकी फील्ड है समझे, एक तरह से आपका प्रोफेशन है, सब कुछ है, आप जा रही हैं, अर्न भी कर रही है ना, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कुछ भी अर्न नहीं हो रहा, तो आपको इनामात मिल रहे हैं कुछ ना कुछ, जैसे हर स्पोर्ट्स में होता है, लेकिन अब क्रिकेट के लेवल तक तो नहीं हो रहा ना, तो मैं हर बात में क्रिकेट ले आती हूँ, तो फिर उस हिसाब से क्या कहती हैं, क्या फ्यूचर है आर्चरी में? फाइनेंशियली मैं आपसे कहूँ, क्या फाइनेंशियली उतना ज्यादा ना नहीं हो सकता, तो कैसे करेंगे इसको, कौन काम करेगा इस पे कि उतना ज्यादा नहीं, तो मतलब इतना अच्छा तो आए ना, जैसे क्रिकेट तो खैर आप किसी और स्पोर्ट्स को भी नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज क्रिकेट इज एक्सेसिबल समझते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई रैंडम बंदा भी खड़ा हो तो वो क्रिकेट खेल सकता है, कहीं भी खेल सकता है, कैसे भी खेल सकता है, बट आर्चरी इज नॉट लाइक दैट। हाँ, ऐसा नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, इक्विपमेंट चाहिए, आपको चीजें चाहिए, आपको एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए, और फिर थोड़ी सी मेंटालिटी भी चाहिए कि नहीं देख के ही पता चलता है कि वो एक्सपेंसिव है। हाँ। तो फिर लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब मोस्टली मैं समझती हूँ कि सारे बिग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, अब वहाँ पर आर्चरी होती है, तो जाहिर है जब आर्चरी उस लेवल पे जाएगी तो उसको ट्रेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए होंगे, क्योंकि एक या दो बंदे तो हर जगह ट्रेनिंग नहीं करवा सकते, तो उसी तरीके से जॉब डेवलप होती हैं। ऐसे इवेंट्स होंगे तो स्कूल्स को पता चलेगा कि ऐसी चीजें होती हैं, जब उनको पता चलेगा दे विल स्टार्ट डूइंग इट, तो फिर उसी से अर्निंग जो है वो डेवलप होती है। सारे डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल। तो आप कोच भी होगी? जी, मैं कोचिंग भी करवाती हूँ। ठीक है, मेरा अपना क्लब भी है, रंगूनवाला आर्चरी क्लब, वहाँ पर भी कोचिंग करवाती हूँ। इसके अलावा कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पर भी कोचिंग करवाती हूँ। तो ये सब अर्निंग के अलग अलग 3-4 तरीके हैं? हाँ, कह सकते हैं। ये तो उन्होंने बहुत आहिस्ता से ये बात, हाँ कह सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली आप कहीं सिखाने जाएंगे तो फ्री कॉस्ट तो आप नहीं सिखाएंगे ना, तो आप कुछ ना कुछ जाहिर है उससे अर्न भी करती होंगी ना। नॉट अर्निंग ऑन दैट लेवल, बट ये है कि कुछ तो है ना, मतलब नहीं कुछ फ्री तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, फ्री तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली ये सारी चीजें, लेकिन हमारी जो प्राइजेस हैं, या मतलब प्राइजेस तो मतलब
जो भी स्ट्रक्चर है या कुछ स्ट्रक्चर वो बहुत नॉमिनल है। ठीक है कि बिकॉज वी वांट के पीपल ज्वाइन, मतलब वो आए ज्वाइन करें उस चीज को करें। हाँ अभी मतलब मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस वो है कि आपने मनवाना है, एड्रेस करवाना है कि दिस इज ये समथिंग कुछ है भाई, इसको एक्सेप्ट करो, दुनिया भर में कर रहे हैं। तो अभी चूंकि वो वाले प्रोसेस में चल रहे हैं तो जाहिर है फिर आपने सिखाने के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है, वो चीजें जो ट्रेनिंग है उसकी अमाउंट भी थोड़ी नॉमिनल सी रखी है, ऐसे ही कहना चाह रही है? एग्जैक्टली। चलें ठीक है। अच्छा कैसा आ रहा है रिस्पॉन्स, लड़कियां ज्यादा आ रही हैं कि लड़के ज्यादा आ रहे हैं? फॉर्चुनेटली लड़कियां ज्यादा आती हैं। जबरदस्त। क्योंकि इसकी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी ड्रेस कोड में हो, आप कैसे भी हो, अच्छा। आप खेल सकते हो। मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ लड़कियां जो मतलब अबाया भी पहनती हैं, कुछ भी पहन के आप हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं लड़कियों का निशान अच्छा होता है लड़के का निशान अच्छा होता है, ये भी है, ये भी है, करेक्ट है। चलिए ठीक है। लेकिन वो ज्यादा है कि मतलब आपको इतना ज्यादा भागना दौड़ना भी नहीं है। हाँ। मतलब एक पर्सपेक्टिव ये भी है। फिर आप कुछ भी पहन के खेल सकते हो, कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो इस वजह से भी लड़कियां चाहते हैं। और लड़कियां थोड़ी अच्छी होती हैं। हाँ, मतलब ये आपने अच्छी बात की है। फोकस अच्छा होता है उनका, तो वो थोड़ा सा एक्सीड भी समझदार, जल्दी उनको बात, हाइपर भी होते हैं। हाँ, लेकिन ठीक है। और मतलब वो भी नहीं होते ना मुस्तकिल मिजाज टाइप के, नहीं होते, बस छोड़ जाते होंगे, क्या इसमें मजा ही नहीं है। लड़कियां समझती हैं बात को, समझदार होती हैं, ये भी वजह है। चलिए खैर, अच्छा ये तो हो गई बात। टिकती भी है लड़कियां या कुछ एक दो महीने में भाग गई परेशान हो गए, या स्टूडेंट लड़के भी भाग गए कि नहीं हो रहा चलो छोड़ो? क्या होता है ना, आपने बैच स्टार्ट किया तो 20 आपके स्टूडेंट थे, वो एंड तक गए तो 4 ही रह गए, 6 ही रह गई, ऐसा होता है? ऐसा नहीं, मैं बताऊं, आर्चरी इज लाइक एन एडिक्शन। हाँ, इट इज लाइक दैट। अगर आपने उसको स्टार्ट कर दिया ना, तो मे बी आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो फॉर सम टाइम, बट आप उसको छोड़ नहीं सकते। वो एक ऐसी चीज है, तो मतलब आपको कीप मोटिवेटिंग कि नहीं आर्चरी करनी है, आपने जाना है। मतलब जो भी स्ट्रेस है, ग्राउंड में जाओ, बो उठाओ, शूट करो। सही, उस मतलब बंदा सामने समझो कि वही है, उसको तीर मार दो, ये कहना चाह रही है। जाओ शूट करो। इतना नहीं सिर्फ टारगेट, ओनली फोकस। वो टारगेट में अब आप उसको क्या, आपको क्या बता के डॉट ना दिख रहा हो, कोई और दिख रहा हो उसमें। हाँ, ये भी है, वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है ना, ये वो गुस्सा भी खत्म हो जाए। अच्छा इक्विपमेंट मैंने सुना था बड़ा एक्सपेंसिव है? बिल्कुल है। तो अभी भी एक्सपेंसिव है? अभी भी एक्सपेंसिव है, ऐसा कुछ तो क्या, क्यों नहीं एक्सपेंसिव? इसलिए भी है कि वो इक्विपमेंट यहाँ मिलता नहीं है। इट्स नॉट तो ये कब शुरू होगा यहाँ मिलने लगे, कुछ प्राइजेस कम हो? क्योंकि हमने पहले भी बात की थी, हर प्लेयर को फिर अपना अगर उसका इक्विपमेंट हो तो फिर उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना, वो मजा भी उसको आता है अपनी चीज होता है ना। कहते हैं पढ़ाई जिसको आपको अच्छी करानी है उसको स्टेशनरी अच्छी दिला दो, जिसको म्यूजिक पे लेकर जाना है उसको म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे अच्छे चुन के आप चीजें लेकर आए, तो वो बच्चे का, स्टूडेंट का, इंसान का जो है ना उस तरफ इंटरेस्ट बढ़ता है। तो बिल्कुल जाहिर है स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही होगा कि किट अपनी हो और बड़ी प्यारी सी हो, तो फिर ये तो बड़ा एक्सपेंसिव, तो लोग तो कुछ इस वजह से भी थोड़ा सा परेशान होते होंगे। ऐसा नहीं है, मतलब होते हैं लोगों के पास अपने इक्विपमेंट आ जाते हैं, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वो, क्योंकि वो जाहिर है कि आप डॉलर प्राइस अगर कंपेयर करोगे टू PKR तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव है। फिर उसको लाना, फिर आपको पता है हमारे मुल्क में कस्टम ड्यूटीज ही इतनी है कि 100 रुपये की चीज़ आपको 1000 रुपये में पड़े या 2000 रुपये में पड़े, तो फिर वो वाली चीज़ है। तो इसलिए थोड़ा सा बंदे जो है वो प्लेयर्स वजह से भी घबरा जाते होंगे ना। हाँ, जो आपके पास सीखने आते हैं उनको आप अपने इक्विपमेंट से तैयारी करवा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, या वो अपना लेकर आए? ये मैंडेटरी होता है कि अपना ही लाओ भाई? नहीं, फॉर द बिगिनर्स, हाँ, फॉर द बिगिनर्स इक्विपमेंट, मतलब जो बिगिनर लेवल पे खेल रहे हैं उनको तो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बट इफ दे वांट टू प्ले प्रोफेशनली सो दे हैव टू बाय द इक्विपमेंट। सही, दैट्स द रिक्वायरमेंट प्रोफेशनली। यस, ठीक है, यानी कि वो एक टाइम, और ये एक टाइम कितना लगता है किसी को सीखने के लिए? लेट्स सपोज आज कोई बिगिनर है आपके पास, अब वो कितने मंथ्स तक बिगिनर ही रह जाए? इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन, बट अराउंड 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में ही कैन प्ले, मतलब अ सर्टेन डिस्टेंस, वो थोड़ा सा अच्छा। ये सर्टेन डिस्टेंस कितना है जरा? सर्टेन डिस्टेंस लाइक बिगिनर के लिए 10 to 30 मीटर इज द बिगिनर। ठीक है, उसके बाद 50 है द प्रोफेशनली, 70 मीटर होता है ओलंपिक्स में भी। दैट्स द स्टैंडर्ड्स के 70 मीटर का डिस्टेंस होता है। और 10 to 30 फॉर बिगिनर्स है। अच्छा, 10 to 30 वो बिगिनर्स जो हो रहा है, इनका इक्विपमेंट जो है वो थोड़ा सादा सा है, और जो 100 तक जा रहा है वो इक्विपमेंट थोड़ा भारी है, क्या चक्कर है जरा समझाएं हमें। डिफरेंस है, बिगिनर जो इक्विपमेंट है वो बस बिगिनर ही है। क्या है मतलब उसका वेट कम है? वेट कम है उसका, ये समझाएं ना। अंदर इक्विपमेंट जो है वो काफी सारी जो एक्सेसरीज हैं वो डिफरेंट है, मतलब वो बेसिक चीजें हैं। फॉर एग्जांपल ये जानना चाहिए क्या क्या है? सिर्फ एक राइजर है और लिम्स है। जैसे आप देखते हैं ना कि तीर कमान होता है, बस बस ये 2 चीजें, और उसका जो वेट है वो लाइट होता है। दैट्स कितना केजी? अभी जैसे आप तो बहुत ज्यादा केजीज मुझे बता रही थी, ये बिगिनर्स वाला कितना केजी का? इट्स डिपेंड्स,
मतलब उसके डिफरेंट वेट्स हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना ड्रॉ कर सकती हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस वो आपको दिया जाता है। ठीक है, नहीं एकदम बिल्कुल नया कोई आया तो उसको किससे बेसिक क्या दिया जाए, कितना वेट होगा? इट्स अराउंड 18 to 20 lbs। अच्छा, तो बहुत लाइट होता है। सही है, मतलब पहले स्लो ही आप करवा रहे हो। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कोई बिगनर्स के लेवल तक आके कहे कि बस इतना ही था मेरा, इससे आगे मैंने नहीं जाना? तो इट डिपेंड्स ऑन देम। हाँ, होता है ऐसा कि कुछ लोग सिर्फ रिलैक्स होने के लिए, खुशी देने के लिए खुद को, या कुछ कोई एक्टिविटी मिल जाए सिर्फ इसलिए आते हो, प्रोफेशनली ना चाहते हो कि वहां तक जाएं, तो आते हो 3-3 महीने के कोर्स करते हो, चले जाते हो और उसी को एंजॉय करते हो। ऐसे काफी सारे होते हैं ना? होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो एक्टिविटी के लिए आते हैं लेकिन चले नहीं जाते। जैसे कॉम्पिटिशंस, जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई न्यू प्लेयर आया है तो वो थोड़े टाइम ट्रेनिंग करेगा, देन ही विल गेट टू नो कि जी कोई कंपटीशन होने वाला है, तो वो पार्टिसिपेट करता है उसके अंदर। तो जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि जी और भी कितने सारे लोग हैं जो वो चीज़ कर रहे हैं, फिर देखते हैं प्रोफेशनल प्लेयर्स किस तरीके से शूट कर रहे हैं, उनका इक्विपमेंट कितना फैसिनेटिंग है, तो इट कीप्स मोटिवेटिंग देम। ठीक है कुर्रत, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आना हमारे साथ बने रहेगा। नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुश आमदीद मुस्कुराते सुबह में। कुर्रत से बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है। कुर्रत, घर में और कौन कौन है शौकीन स्पोर्ट्स का या आर्चरी का? मेरी सिस्टर है, वो भी आर्चरी खेलती हैं। अच्छा जी, सही। आपके ही लेवल तक या अभी बेसिक पे क्या है? नहीं, शी इज आल्सो कोच। अच्छा, कबल हसन, एंड वो भी आर्चरी करती हैं। उनको देख के तो नहीं आई आप? इतनी देर से मैं पूछ रही हूँ, कोई आपने रखा है अपना रोल मॉडल? तो बता नहीं थी घर में बहन है। नो, मतलब हमने ऑलमोस्ट साथ ही स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं है, बट ठीक है। हाँ, वो गई थी, उसके बाद भी मैंने कहा ठीक है, अच्छी चीज है, ये अच्छा है, मुझे भी ऐसा करना है। अच्छा, घर में माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि स्पोर्ट्स वाला माहौल बना हुआ है। अम्मा अब्बा और बहन भाई सब में है ये शौक या क्या है? नहीं, सिर्फ मुझ में और आप ही में ही है, हम दोनों स्पोर्ट्स में, बाकी और मेरी पूरी फैमिली में। तो क्यों आप दोनों में ऐसा शौक आया? क्यों, जब घर में भी कोई नहीं था? कौन था क्लास में? था कोई? क्या था चक्कर? ऐसा नहीं है, मतलब फ्रीडम है पेरेंट्स की तरफ से ना, कि मतलब व्हाटएवर यू वांट टू डू आप कर सकते हैं। सही है, तो इसलिए फिर है मे बी। चले ठीक है। अच्छा, मुझे जरा कल के इवेंट का बताइए, क्या अचीवमेंट रही आप लोगों की? पर्सनली आई वाज, मतलब मेरा जो क्लब है उसको जर्नल ट्रॉफी भी मिली, और इसके अलावा स्कूल हैं हमारे, उन्होंने विन किया डिफरेंट, और काफ़ी सारे मेडल्स हैं इंडिविजुअल, और ये सारे मतलब टीम के मेडल्स आप जानना चाह रही हैं? हाँ, मतलब एक होता ना, आपने एक बड़े पैमाने पे एक इवेंट किया है तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये हमने बहुत कुछ अचीव किया है इसमें, और ये इस वजह से भी होना चाहिए। तो आप अपनी अचीवमेंट ओवरऑल बताइए मुझे। मेरी पर्सनल अचीवमेंट बताऊं तो नॉट ओनली योर्स, ओके, पूरा, मैं आर्चरी की बात कर रही हूँ। आर्चरी की तो देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ मेडल्स, मतलब काफी सारे जो हैं वो हमारे गेस्ट आए, और काफी सारे बच्चों ने मेडल्स लिए। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज भी थी, इंडिविजुअल कैटेगरीज थी। आप समझती हैं कि रिकॉग्निशन उस तरह से हुई जिस तरह से होनी चाहिए, जो डिजर्व करता है ये गेम? बिल्कुल डिजर्व करता है। सबसे मुझे जो पसंद है ना आर्चरी के बारे में, वो ये है कि इसके अंदर कोई भी, जैसे आप कहते हैं ना कि गलत चीज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रॉ किया है, वो एरो वहां लगा है, तब वो स्कोर आपको मिल रहा है, तो इसके अंदर कोई चीटिंग वाला एस्पेक्ट नहीं है। ये किसको कह रही है? कौन से वाले स्पोर्ट्स की तरफ इशारा किया है आपने? नॉर्मली बात कर रही हूँ कि मैंने भी नॉर्मली पूछा है, कौन से स्पोर्ट्स की तरफ इशारा जा रहा है? कि मतलब ऐसा नहीं हुआ था, या मतलब आप बोले कि नहीं कि व्हाइट बॉल नहीं हुई थी, व्हाइट बॉल नहीं है, या ऐसा ये चली गई क्रिकेट पे? नॉट क्रिकेट, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में, मतलब वो पर्सपेक्टिव है ना कि आपने ड्रॉ किया, वहां पर एरो लगा है, तो कोई उसको मतलब ये नहीं कह सकता कि नहीं, डाउट नहीं रहेगा, कोई बेईमानी का कोई ऐसा, हाँ मतलब किसी भी प्लेयर के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि जी अगर वो इस पोजीशन पे पहुंचा तो वो कैसे पहुंचा है। मतलब आपको यू डोंट नीड टू क्लैरिटी, मतलब उसके लिए नहीं है कि जाहिर है जब वो बोर्ड पे एरो लगेगा तभी वो स्कोर काउंट है, यानी फेयर आपको दिख रहा है सब कुछ जो हो रहा है, बिल्कुल फेयर दिख रहा है, बहुत फेयर गेम है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट कब होने वाला है इस तरह के इवेंट? नेक्स्ट ईयर या कुछ मंथ्स में? क्या अभी ये वाला जो खेलो पाकिस्तान है वो तो जाहिर है कि नेक्स्ट ईयर ही होगा। इस तरह का कोई भी इस तरीके के इवेंट, इस तरीके का मतलब होता रहता है इवेंट। अभी हम जाहिर है कि 2025 का जो है वो कैलेंडर जब बनाएंगे तो फिर हम वो शेयर करेंगे। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट रहती है आप लोगों को, या ये अपनी मदद आपके तहत हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं होती है सपोर्ट। इतनी बड़ी हल्के से बोले, मुस्कुरा के नहीं होती है सब? होती है, मतलब जैसे आप कल के इवेंट की बात करें उसमें गवर्नमेंट की आपको सपोर्ट थी, नहीं थी, क्या था? बेसिकली वी आर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है,
खास एक लेवल ऐसा आ जाता है ना कि जब जगह लेना हो या कुछ ऐसी चीजें कि आपको जरूरत पड़ जाती है गवर्नमेंट की मदद की, तो मैं उस तरह से पूछ रही हूँ कि मिल जाती है आप लोगों को सपोर्ट? आसान होता है, नहीं होता, क्या होता है, क्या सिलसिला रहता है? नहीं, कुछ जगहों पे तो होती है। हाँ। मैं उसको उस तरीके से नहीं देखती, मेरा एक रोल है सर्टेन, ठीक है, तो वो आपको कोई और ही बता सकता है इस बारे में, ठीक है, सर बता सकते हैं। बाकी है कि काफी सारी जगहों पे आपको मिल जाती है थोड़ी सी रिलैक्सेशन, बट यू नीड मोर, राइट। जैसे बाकी स्पोर्ट्स में है, कुछ चीज़ों में है, तो आपको थोड़ी सी सपोर्ट जाहिर है कि चाहिए, बिकॉज आप एक लेवल तक तो चीज़ें करवा सकते हो ऑन योर ओन बेस, मगर अगर आप उसको बढ़ाना है या ग्रो करना है तो यू नीड अ सर्टेन सपोर्ट फ्रॉम। सही है, ठीक है। अच्छा, स्कूल्स में अब सिखाना शुरू कर दिया आपने, का एक्सेप्टेंस हो गई है बाकायदा कि ये स्पोर्ट्स है, तो कोई स्पोर्ट्स टीचर ही करवा रहा होता है या आर्चरी के लिए अलग बंदा होता है, क्या है सिलसिला, ये भी मुझे बताइए। नहीं, स्पोर्ट्स टीचर तो नहीं करवा सकता है ना, क्योंकि अब वैसे हमने नॉर्मल जो स्पोर्ट्स टीचर देखे हैं ना, वो ये होते हैं कि जो फुटबॉल भी करा सकते हैं, जो वॉलीबॉल भी करा सकते हैं, वो हॉकी भी करा सकते हैं, वो मतलब वो सारे गेम्स में परफेक्ट होते हैं, प्रो होते हैं वो, उनको सब आता है। आई डोंट नो कैसे आता है, वो रेस भी करा रहे हैं, पता नहीं क्या, कोई चेक एंड बैलेंस है भी या नहीं है, आई डोंट नो, मुझे तो खैर नहीं पता है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन होता यही है। पर आर्चरी मुझे लगता है उस में नहीं आ रही, उसमें नहीं। तो फिर जहाँ आर्चरी हो रही है, तो क्या उस स्कूल में 2 कोचेज हैं, एक स्पोर्ट्स का अलग है और एक आर्चरी का? ऐसा ही है। अरे आप लोगों ने तो बड़ी जगह बनाई, मतलब ऐसे ही, मतलब आर्चरी इज नॉट के मतलब कोई भी स्पोर्ट्स टीचर मतलब स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक हो, हाँ, बट वो नहीं करवा सकते उस तरीके से, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स, फिर आपकी बो है, इक्विपमेंट है, उसकी ट्यूनिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सेफ्टी का किस तरीके से आप ख्याल कर रहे हैं, फिर ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो नॉट कोई ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स टीचर या कोई और स्पोर्ट्स का प्लेयर जो है वो उस तरीके से आर्चरी नहीं करवा सकता। तो मोस्टली स्कूल्स के अंदर डिफरेंट कोचेस होते हैं, लाइक फॉर स्पोर्ट्स टीचर देयर इज अ डिफरेंट कोच। फिर नॉट ओनली इन आर्चरी, काफ़ी सारी जगहों पे टाइकोंडो के टीचर्स अलग होते हैं, जिम्नास्टिक के टीचर्स अलग होते हैं, टाइकोंडो के होते हैं, हाँ, मतलब सही है, ऐसा ही है, ठीक है। वरना वो मैंने कहा ना, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी ये सब एक ही डब्बे में डाल के एक ही कोच है, वो सब सिखा रहा है, और पता नहीं सही सिखा रहा है नहीं सिखा रहा, बस सिखा, लेकिन सिखा ही रहा होता है, बच्चे खेलने जाते हैं। डिफरेंस है ना, मतलब इंस्टीट्यूट का भी फर्क है। जैसे आप कह रही ना कि सारे स्पोर्ट्स अगर एक बंदा भी करवा रहा है, हाँ, तो इंस्टीट्यूट का क्या माइंडसेट है कि वो एज एन एक्टिविटी करवा रहे हैं या एज ए स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। मतलब अगर आप एज एन एक्टिविटी करवा रहे हैं तो फिर तो वो कोई भी बंदा करवा सकता है, आपको क्रिकेट भी कोई भी खिला सकता है। आप मुझे बोलेंगे शायद मैं 2 घंटे यहाँ पे क्रिकेट की क्लास ले लूँ, सही, पर अगर आपको एज ए स्पोर्ट्स करवानी तो मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है वो वाली। सही, क्योंकि फिर आप एक लेवल पे जाना है और परफॉर्म करना है और जीतना है। सवाल आपसे पूछेंगे उस तरीके के, आपको आना चाहिए, मतलब एक फ्यूचर आपके हाथ में, ठीक है, वो उस तरीके से आपको चीजों को लेना चाहिए कि एक आने वाली जनरेशन है आपके हाथ में, आप उसको क्या सिखा रहे हो, आपके पास टाइम है, आपका एक मतलब पूरा यूनिट है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स टीचर की मैं बात करूँ, आपके पास एक पूरा यूनिट है उनको सिखाने के लिए, तो आप उसमें सिर्फ उनको दे देंगे कि ये लीजिए, आप ये बैट है, ये बॉल है, अब जाके खेलिए, हाँ, जाहिर है ऐसे तो नहीं आप एक जनरेशन वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनली कितनी बार आप खेल चुकी हैं, कितनी बार गई हैं? मैं कितनी दफ़ा गई हूँ। आई वेंट टू श्रीलंका, ठीक है, आई वेंट टू सिंगापुर, ठीक है, आई वेंट टू ताजिकिस्तान, देन लास्ट टाइम आई वेंट टू रशिया, ठीक है, 3-4 मुल्कों में ऑलमोस्ट हाँ जा चुकी हैं। अच्छा, ये कितनी जल्दी होते रहते हैं इंटरनेशनली इवेंट जो है, इस तरह के कंपटीशन जो है, ये कितने अरसे में होते रहते हैं? एवरी मंथ हो रहे हैं, 6 महीने बाद हो रहे हैं, क्या सिलसिला है इसका? नहीं, ये तो हर मंथ भी होते रहते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में ज़ाहिर है कि इवेंट्स तो होते रहते हैं। तो फिर क्या आप लोगों का क्या होता है कि एवरी मंथ कोई ना कोई जा ही रहा है या कुछ स्किप भी कर लेते हैं, क्या होता है सिलसिला, जरा हमें बताएं। एवरी मंथ कोई भी नहीं जा सकता, मतलब ये है कि कोई ना कोई, मैंने थोड़ी कहा आप ही जाएंगे, और भी तो कोई, नो ऑफ कोर्स प्रॉपर ट्रायल्स होते हैं उसके, हाँ, कि कौन जाएगा, उसके लिए जाहिर है कि कोई इवेंट, हाँ, उस पर भी हम आएंगे कि क्या आप लोग कोई इवेंट आता है तो जाहिर है कि आपको पता होता है कि जी सर्टेन इस मंथ में कोई इवेंट है जो कि थोड़ा सा खास है या स्पेशल इवेंट है, तो उसकी इनविटेशन आई, आपको पता चला, फिर उसके ट्रायल्स हुए, फिर आप बाकी सारी एस्पेक्ट देखते हैं कि आप जा सकते हैं उस टाइम पे या नहीं जा सकते, या यहाँ से कोई टीम भेज सकता है उस टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सही है, ठीक, मतलब वो पूरा एक स्टैंडर्ड सेट है। पर्ची नहीं चलती इधर, मैंने बताया ना कि पर्ची चल नहीं सकती। अच्छा, क्योंकि वहाँ जाके खेल दो लोग एक जैसा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अब परेशान हो गए ना इंसान के किसको भेजे, तो फिर पर्ची वाले को भेज देगा जब स्टैंडर्ड एक है, तो स्टैंडर्ड एक नहीं है ना, ट्रायल्स होते हैं प्रॉपर्ली, तो जिसके स्कोर ज्यादा होगा ऑफ कोर्स वही जाएगा, ऐसे तो है नहीं।
ओके, अच्छा उसी वक्त ट्रायल्स है ना, ठीक है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि ट्रायल्स किस तरीके से हैं कि वहाँ पर आपने टारगेट अगर कभी देखा हो तो उस पर डिफरेंट स्कोर्स होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई 72 एरोज देगा खेलने के लिए तो मुझे 72 एरोज शूट करने हैं, फिर उसका एक सर्टेन पॉइंट है। फॉर एग्जांपल 72 एरोज है तो 720 स्कोर है टोटल हाई स्कोर। ठीक है, उसमें से मेरा स्कोर फॉर एग्जांपल 600 आया है, कोई और मेरे साथ खेल रहा है उसका स्कोर जो है वो 620 है, तो वो 620 वाला जाएगा, ऑफ कोर्स वो जाएगा। अरे वाह, तो ये ट्रायल्स हैं, तो ये फेयर गेम है, इसके अंदर पर्ची का कोई सिस्टम है ही नहीं। सही तो आप नहीं कह सकते कि कोई प्लेयर गया था तो वैसे ही उठ के चला गया। अच्छा, जब इंटरनेशनली आप गई थी खेलने के लिए तो आपने कहा ना घर वालों की एक सपोर्ट चाहिए होती है। आप यहाँ पर तो चलो फिर भी खेल सकते हैं, बाहर जाना है तो ऑब्वियसली, तो कोई अम्मा अब्बा ने कोई एतराज किया, फौरी तौर पे मान गए, किसी ने कहा मैं साथ जाऊंगा मैं साथ जाऊंगी, ऐसा हुआ क्या हुआ जरा बताएं? बहुत, वो तो बहुत खुश थे कि कोई बाहर जा रहा है, खेलने जा रहे हैं, सारी चीजें बहुत सपोर्ट है उनकी तरफ से। ऐसा कभी कुछ रिस्ट्रिक्शन तो कभी भी नहीं है, कब कुछ भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा हम भी चलते हैं साथ नहीं, देखेंगे बेटा तुम कैसा खेलती हो नहीं, वो यहाँ नहीं आए कल के इवेंट में भी, वो तो बाहर जाने की बात अलग होती है ना, ऐसे समझती नहीं आप नहीं, वो बस खुश है तुम जाओ खेलो, तुम खेलो बस। सही है, चलें ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि हमारा इजाजत का वक्त हो रहा है तो मैं चाहूंगी कि जरा आप जो नई लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जो नए खेलने वाले हैं, जो चाह रहे हैं कि आए और खेलें, उनके लिए कोई जरा अच्छा सा मैसेज तो दे, और क्या क्या उनको करना चाहिए, लाइफ स्टाइल अपना कैसे करें, घर वालों को कैसे मनाएं, क्या करें, सब सारी टिप्स दें आप। नहीं, घर वालों को मनाना तो कोई चीज नहीं है, लेकिन घर वाले अरे है नहीं, मतलब ये अपनी दुनिया में नहीं, देखिए कभी कभी हो जाता है। पेरेंट्स जो होते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आप कोई अच्छी चीज कर रहे हैं। नहीं कुरात, मैं आपसे इसमें अग्री नहीं करूंगी। हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ पता नहीं चलता अम्मा अब्बा का, मैंने कहा ना ब्राउन पेरेंट्स बड़े थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कभी तो बड़ी बड़ी चीज पे ओके बोल देते हैं, सेफ्टी वाला कंसर्न, और कभी छोटी सी चीज पे इतने जिद्दी हो जाते हैं कि नहीं, उनका थोड़ा सा सेफ्टी वाला कंसर्न है। मतलब वही है ना कि वो चाहते हैं कि आप कुछ बनो, बट घर से बाहर जाए बगैर बन जाओ, मतलब वो थोड़ी सी आपको जाहिर है कि वो देनी पड़ती है ना, कुर्बानी टाइप सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, तो वो उससे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा है। वो पेरेंट्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपनी जगह पे ठीक भी है थोड़ी बहुत केसेस में। ठीक। अच्छा, हम वापस से पैगाम पे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मुझे बताया, क्या डाइट वाइट भी अच्छी रखनी पड़ती है, क्या है सिलसिला आप लोगों का? डाइट भी अच्छी रखनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर है कि स्ट्रेंथ अगर आपको चाहिए तो फिर आपको उस तरीके की प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, वो तो सारे स्पोर्ट्स की तरह ही है, उसी तरह ही है, उसी तरीके से। अच्छा, और वेट का कोई इशू तो नहीं आता, अगर कोई ओवर वेट हो जाए तो फिर वो नहीं खेल सकता, या कोई अंडर वेट है तो वो नहीं खेल सकता? ये नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अंडर वेट फिट होना का फिट होना चाहिए। इसमें सिर्फ 2 है, मेल एंड फीमेल कैटेगरीज, उसके अंदर कोई वेट कैटेगरीज नहीं है कि इतना वेट है तो आप नहीं खेल सकते ओवर वेट। चलें ठीक है, अब जल्दी से एक अच्छा सा पैगाम दे देना है आने वालों को, फिर हम यहाँ से लेंगे इजाजत। पैगाम यही है कि आप सारे लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ आइए, नॉट ओनली इन आर्चरी बट एज अ फिजिकल एक्टिविटीज़ आप सबको जो है वो स्पोर्ट्स करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म्स बेनिफिट्स, फॉर हेल्थ बेनिफिट। आप सबको स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, ज्वाइन करें कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़, और अपने बच्चों को भी ज्वाइन करवाएं, और बच्चे अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर आएँ। इट्स वेरी हेल्दी एक्टिविटी जब पेरेंट्स और जो है वो बच्चे जो है वो साथ ग्राउंड में आते हैं, इट्स अ फन टाइम। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, मेरी बात कोई बुरी तो नहीं लगी? चले और यहाँ वक्त हुआ है इजाजत का, और जबरदस्त बात की है इन्होंने, जो हमने आज प्रोग्राम शुरू किया था ना वेगस नर्व के हवाले से कि उसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं, उससे आपकी कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस चीजें ताल्लुकात सब चीजें अच्छी हो सकती हैं, वो एक्टिव करने के लिए एक तो तरीका मैंने बताया था जो बड़ी आसान था कि आप मुसाफा करें, लोगों से प्यार करें, मोहब्बत से बात करें, गले लगें, उससे भी एक्टिव होती है, लेकिन स्पोर्ट्स से भी वो एक्टिव होती है, तो किसी स्पोर्ट्स में भी जरूर खुद को डालें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आई होप कि प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, कोई चीज सीख लिया तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।